जी नमस्कार, मैं अमर शर्मा, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमर शर्मा में स्वागत है। अभी तक आपने एसआई के एससीआई के 3 वीडियो देख चुके हैं, जिसमें बेसिक में मैंने बनाया था, टाइप 1 बनाया था, टाइप 2 बनाया था। आज हम टाइप 3 हो सकता है क्वेश्चन यहाँ पर जितने क्वेश्चन इसके पॉसिबल है आज उसको हम लोग कर लेते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा था यहाँ पर कि टाइप 2 में जो भी क्वेश्चन हुआ था उस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट लेके थे। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हम बेसिक से देखेंगे, फिर से हम लोग चलेंगे कि किस में हमको सबसे कम टाइम लगेगा, उसको हम लोग बात करेंगे। जैसे टाइप 3 के क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, तो इसको जितने 2 मेथड 3 मेथड से लेके जाने का मतलब आप उस बेसिक चीज़ को जानिए। दूसरा चीज़ बनाना कैसे है, उन चीज़ों को हम लोग स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लेकर के बताते हैं कि सुन में कि दूसरा मेथड से आपको टाइम कम लगेगा। जैसे सब क्वेश्चन रहेगा तो विद इन सेकेंड में सब केवल देख करके बता सकते हैं यहाँ पर कि इसका आंसर कितना होगा। लेकिन इसी में कुछ क्वेश्चन घुमाता है, जैसे आगे हम क्वेश्चन देखेंगे तो उन क्वेश्चन में देखिएगा थोड़ा सा दिक्कत होने लगेगा। लेकिन हम कहते हैं यहाँ पर थोड़ा सा आप वीडियो बने रहिए। A to Z क्वेश्चन को हम लोग डिटेल मेथड से, शॉर्ट मेथड से, सब मेथड से लेके चल रहे होंगे। जैसे हम लोग जानते क्वेश्चन यहाँ पर, इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन कहता है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में अपने आप को दोगुनी हो जाती है और यही राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, इसको फाइंड करना है। मतलब कोई अमाउंट आप लगाते हो तो 15 वर्ष में वो अपने आप को दोगुना हो जाएगा। मतलब 500 लगाओगे तो 1000 हो जाएगा, 10,000 लगाओगे तो 20,000 हो जाएगा। जितना भी लगाओगे वो अपने आप को दोगुना कर लेता है, लेकिन उसके लिए टाइम जो चाहिए वो 15 वर्ष चाहिए। तो कहते क्वेश्चन यहाँ पर कि बताइए हमको कि कितना साल लगेगा ताकि पूरी 8 गुनी हो जाना चाहिए। दोगुना होने के लिए 15 साल लगता है, तो 8 गुना होने के लिए कितना? तो हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कह सकते थे कि दोगुनी होने का मतलब 15 साल, 8 का मतलब 2 का क्यूब होता है, तो पावर 3 हुआ। 15 को गुना करेंगे 15 या 45, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ उसको समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, लेकिन उससे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर इसको कैसे बनाते हैं। अगर इसको बेसिक से बात अगर करते हैं यहाँ पर, हमने पहले भी कहा था कि बेसिक थोड़ा सा अगर किसी को दिक्कत अगर है तो बेसिक चीज़ को जानिए। हालांकि इस पर बनाने की आवश्यकता नहीं है, हमने कहा कि नॉलेज के लिए होना आपको ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन की बात अगर आप करोगे तो क्वेश्चन में क्या कहता है कि कोई धन आप लगाओगे तो 15 वर्षों में दोगुनी हो जाना चाहिए। और आपको पता है क्वेश्चन में कि हो जाने का मतलब अमाउंट से होता है। मतलब अमाउंट बराबर क्वेश्चन में जानते हैं हम लोग कि प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 और पावर टी होता है फार्मूला। तो हम कहते हैं क्वेश्चन यहाँ पर कि प्रिंसिपल को अगर P रुपया अगर मानोगे, प्रिंसिपल को P रुपया अगर मानोगे तो 1 + R/100, R क्या होगा हमको पता नहीं है, लेकिन ये 15 सालों में ये अपने आप को दोगुना कर लेगा। मतलब P रुपया है तो कितना बन जाएगा, तो आप क्वेश्चन में कहेंगे 2P रुपया बन जाएगा। ये इक्वेशन हम फर्स्ट इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या एग्री करते हैं आप कि जितना रुपया आप लगाओगे उस रुपया का दोगुना हो जाएगा। दोगुना हो जाने का मतलब अगर 1 रुपया लगाएंगे तो 2 रुपये बन जाएगा, 10 लगाएंगे तो 20 बन जाएगा, 50 लगाएंगे तो 100 बन जाएगा। तो हम कहते हैं P रुपया अगर हम लगाते हैं तो P का दोगुना 2P बन जाएगा। अब देखिए आपको पता है क्वेश्चन में कि दोनों साइड P और P है, तो P कैंसिल हम कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से हम P, यहाँ से P हम काट सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ से इक्वेशन जो मिल जाएगा वो इक्वेशन मिल जाएगा हमारा 1 प्लस में R/100 और पावर 15 वर्ष और इक्वल टू क्वेश्चन में कह सकते हैं हम 2। इक्वेशन इसको हम फर्स्ट बोलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में। चलो इसको यहाँ से फर्स्ट नहीं मानो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो, चूँकि दोनों है एक ही चीज़। यहाँ पर P हमने हटा लिया है। अच्छा अब देखिए अगर हम इस क्वेश्चन में कहते हैं यहाँ पर कि इसी को 8 गुनी हमको चाहिए, इसका मतलब ये फिर से हम क्वेश्चन में कहेंगे P रुपया अगर आप लगाते हो तो 1 प्लस में R/100 करेंगे, P इंटू 1 प्लस में R/100 अगर करेंगे तो ये इक्वल टू हमारा क्वेश्चन में 8 गुना चाहिए, मतलब 8P चाहिए हमको। हाँ यहाँ पर P रुपया अगर लगाते हैं तो कितना वर्ष में हमको मालूम नहीं, तो इसको हमने 3 वर्ष मान लिए। 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में कितना वर्ष में होगा 8 गुना नहीं पता है, तो इसको 30 साल मान लिए हम। अब हमको पता है क्वेश्चन में कि ये P से P कैंसिल हमारा हो जाएगा। इसको लिखना अगर चाहते क्वेश्चन में तो 1 प्लस में R/100 कह सकते वैल्यू, इसको पावर इसका T जो कि वैल्यू निकालना है, और 8 गुना का मतलब हमको 2 का पावर इसको क्यूब लिख सकते हैं क्या,
इसको इक्वेशन नंबर हम सेकेंड बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाए, क्वेश्चन में सेकेंड वैल्यू हमारा कह सकते हैं यहाँ वैल्यू पर। अब देखिए इक्वेशन अगर सेकेंड हम अगर बात करेंगे तो हम क्वेश्चन में क्या कहते हैं, जैसे इस क्वेश्चन की अगर बात हम करेंगे यहाँ पर, तो हम इक्वेशन को दो बात करते हैं क्वेश्चन में। ये पहला इक्वेशन में दूसरे इक्वेशन से जो डिवाइड क्वेश्चन में करेंगे वैल्यू यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में, या हम इसको डिवाइड नहीं करते। चलिए इसको देखिए ध्यान दे करके, हम कहते हैं क्वेश्चन यहाँ पर कि 1 प्लस में r/100 पावर t क्वेश्चन वाला 15 साल है, ये किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो यहाँ पर वैल्यू अगर पुट अगर करना अगर चाहें क्वेश्चन में, इस दोनों इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो हम देख रहे क्वेश्चन में कि इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 1 प्लस में r/100 है और पावर इसका कितना था t, तो पावर t को रखते हैं इक्वल टू, यहाँ पर 2 का पावर कितना है, क्यूब। तो जहाँ पर 2 है, ये 2 के बदला में कह रहे हैं यहाँ पर जितना वैल्यू 2 लिखा हुआ है, तो 2 के बराबर में हम लिख सकते हैं 1 प्लस r/100 पावर 15 वर्ष। जो 2 है उस 2 के बराबर में 1 प्लस r/100 पावर 15 वर्ष लिख सकते हैं क्या, क्योंकि ये 2 के बराबर लिखा हुआ था हमारा। तो इसके वैल्यू को लिखना अगर चाहें क्वेश्चन में तो 1 प्लस में r/100 करते हैं यहाँ पर और पावर इसका 15 वर्ष है, लेकिन ये तो केवल 2 के बराबर हुआ है और इसका पावर क्वेश्चन में क्यूब था, इसको पावर क्यूब कर लेते हैं यहाँ पर हम। तो पावर हमको पता है क्वेश्चन में गुना होता है ये दोनों आपस में, तो जब सॉल्व करके लिखेंगे यहाँ पर तो 1 प्लस में r/100 हम कर रहे होंगे और पावर यहाँ पर हमारा t हो रहा होगा इक्वल टू 1 प्लस में r/100 और पावर हमारा 15 को 3 से गुना कीजिए कितना, 45। तो देख रहे बेस अगर सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से t का मान निकल जाए क्वेश्चन में कितना साल, 45 वर्ष निकल जाएगा। ये थे इसका बेसिक। हम आपको कहते हैं यहाँ पर इस पर नहीं लिखे जाना है, लेकिन बेसिक किसी को अगर ख़राब है, बेसिक अगर पता नहीं है तो बेसिक को जानना तो ज़रूरी है। हम आपको एक ऐसा मेथड देखेंगे यहाँ पर, इस सब क्वेश्चन को केवल देख करके आंसर मारना है, लेकिन उसके लिए पैसेंस रखना पड़ेगा। और इसीलिए कहते हैं यहाँ पर कि तेरे गम के करीब जब से हमने आया है, तेरे गम के करीब जब से हमने आया है, मेरी सारी खुशियाँ हमको छोड़ के चली गई है। तेरे गम के करीब जब से हमने आया है, सारे खुशियाँ ने मुझसे छोड़ दिया है, और तेरे लिए मेरा दिल तो एक खिलौना था, इसीलिए तुमने उसको तोड़ दिया है। जब से हमने तेरे गम के करीब आया है, सारे खुशियाँ ने हमको छोड़ दिया है, तेरे लिए मेरा दिल तो एक खिलौना था, इसीलिए तुमने इसको तोड़ दिया है। आइए हम इसकी क्वेश्चन की बात अगर करेंगे यहाँ पर, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पहलू बेसिक से बनाना पॉसिबल नहीं है, इसको जानने के लिए जो कि बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसको मिटाते हैं यहाँ पर, हम लेके चलते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। आपके सामने में 7-8 क्वेश्चन ऐसा रख रहे होंगे। देखिए आपने एक चीज़ देखा होगा कि आप अगर नहीं भी नोट करोगे तो थोड़ा सा अगर कंसिडर होकर पूरे वीडियो को अगर देख लेते हो यहाँ पर, तो पूरी निश्चित रूप पर कुछ न कुछ आपको समझ में तो आएगा ही। और हम भरसक कोशिश करते हैं कि पूरी आपको समझ में आए, क्योंकि ये चीज़ पता आपको यहाँ पर है कि जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे यहाँ पर तो हम लिख लेते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे एक नोट तैयार हमारा होगा। नहीं तो फिर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर हम। आप देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कि 15 साल में, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात आप करोगे तो 15 सालों में 15 साल में ये कह रहा है क्वेश्चन में अपने आप को कितना गुना कर लेता है, 2 गुना। 15 साल में अपने आप को 2 गुना का मतलब 2 टाइम्स कर लेता है। तो क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि बताइए हमको कितना साल में, मतलब टी ईयर में मान लेते क्वेश्चन में, कितना साल में, ये हमको मालूम नहीं था, टी ईयर में अपने आप को क्वेश्चन में कह रहे कितना गुना, 8 गुना। तो 8 गुना का मतलब 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है, मतलब इतना गुना कर लेगा। अब एक बात समझिएगा ध्यान दे करके, जब कभी इस तरह का प्रश्न होगा तो मोस्टली क्वेश्चन में क्या देखने को मिलेगा, ये 2 है, 2 गुना, तो ये बेस में 2 टूटेगा आपको। अगर 3 गुना तो बेस में 3 टूटेगा आपको। बेस में 4 गुना तो 4 गुना टूटेगा क्वेश्चन में। मतलब बेस जितना ऊपर वाला का होता है उसी के बेस में इसको तोड़ा जाता है। अगर 3 गुना रहेगा तो ये 9 गुना हो सकता था, 27 गुना लिखता क्वेश्चन में, 81 गुना लिखता, क्योंकि 81 3 का मल्टीपल होता। यहाँ पर 2 गुना था इसलिए 8 गुना दिया है, या तो 16 गुना देता है तो 32 गुना देता है, कभी 25 गुना नहीं दे सकता है। अगर देगा, जो क्वेश्चन टफ का क्वेश्चन में करेगा तो देगा, तो उसकी फिर प्रोसेस अलग हो जाएगी। आपको समझाए क्वेश्चन में, आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा वैल्यू पर। तो इस तरह क्वेश्चन में क्या करना होता है, टाइम बराबर निकालने के लिए जो टाइम होता है उसको पावर से मल्टीपल कर लेते हैं,
जो टाइम होता है उस पावर को मल्टीपल कर लेते हैं, तो टी बराबर निकल के आ जाता है क्वेश्चन में 15 तिया कितना 45 साल, और यही आपका आंसर निकल के आ जाता है। हमने आपको कहा क्वेश्चन में कैसे बनाते हैं वैल्यू, यहाँ पर 15 को 3 से गुना के 15 थे 45 साल, टी का मानने के 45 साल। लेकिन ध्यान रहे कि जितना बेस ऊपर है 2, तो बेस यहीं पर क्वेश्चन में 2 ही रखना है, ऐसा नहीं कि 3 रख लीजिएगा, फिर गलत हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में आगे आपको दिखाते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन को लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन बनाइए तो कितना होगा, आप डायरेक्टली लिखेंगे क्वेश्चन में कि 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो 8 गुनी कितने वर्षों में होगी। 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब, तो पावर 3 हुआ, और 4 है, 4 तिया कितना 12, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी आंसर वैल्यू निकल के आ जाता। जैसे इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं हम। दूसरा, ये सब क्वेश्चन में पेन नहीं लगना चाहिए आपको, लेकिन ध्यान रहेगा तब। हम कहते हैं क्वेश्चन यहाँ पर कि 4 वर्ष में, 4 साल में ये अपने आप को क्वेश्चन में कितना गुना कर लेता है, 2 गुना। इसकी बेसिक कैसे है, पहला क्वेश्चन को देखिए, बेसिक आपको पता होगा। 8 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा, तो हमने क्वेश्चन में क्या कहा कि टी टाइम हमको पता नहीं है, इसको टी वर्ष मान लेते हैं, और 8 गुना का मतलब इसको 8 का 2 का क्यूब लिख सकते हैं हम। 8 गुना का मतलब 2 का क्यूब गुना कितने साल में होगा। तो हमने क्या कहा आपको कि जब भी इस क्वेश्चन को बनाना होगा तो ऑलवेज टाइम निकालने के लिए टाइम को पावर से गुना कर लीजिए, और कुछ नहीं करना होता है। तो टाइम बराबर निकालना अगर चाहें क्वेश्चन में तो कितना हो जाएगा, 12 साल क्या, तो यही हमको आंसर निकल के आ जाएगा, 4 तिया 12 साल क्वेश्चन में वैल्यू। क्या अगला क्वेश्चन बन जाएगा आपको, एक क्वेश्चन अगला देखते हुए ना पढ़। इस क्वेश्चन में कितना होगा देखिए, तो 10 वर्षों में कहते हैं क्वेश्चन में अपने आप को कितना गुना, 2 गुनी, तो उसी दर पर समान 4 गुनी कितनी गुनी हो, कितने वर्ष में हो जाएंगे, बताइए कितना वर्ष में होगा। 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए आपको, बनाइए कितना आएगा आपको यहाँ पर। बनेगा ये क्वेश्चन, देखिए ये सब क्वेश्चन अगर बन जाता है तो बहुत कम टाइम, हमने बताया था सीआई के क्वेश्चन में 3 टाइप हमने वीडियो देख चुका है। तो सीआई में ऐसे अगर आपको कंडीशन अगर होता है तो मोस्टली क्वेश्चन को हम लोग ऐसे उड़ा करके लेके जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी समझ हमारे पास होनी चाहिए, थोड़ी सी टाइम समझने में तो लगेगा ही लगेगा आपको। और इसलिए कहते हैं कि जमी से चलकर आए हैं जमी पर देख लेते हैं, जमी से चलकर आए हैं चलो जमी पर देख लेते हैं, और चलो हम भी बुलंदी से उतर कर देख लेते हैं। जमी से चलकर आए हैं जमी पर देख लेते हैं, हम भी बुलंदी से उतर कर जमी पर देख लेते हैं। जो मुझसे रोज़ कहते थे कि तुम्हारे लिए जान दे देंगे हम, जो मुझसे रोज़ कहा करते थे कि तुम्हारे लिए जान दे देंगे हम, चलो उन दोस्तों को भी एक बार आजमा कर देख लेते हैं। कहते हैं कि लोग अक्सर बदल जाते हैं, लोग अक्सर बदल जाते हैं, पर हमने तो तुमको कभी लोग में गिना ही नहीं था। ये मोहब्बत क्या चीज़ है यारो, उनसे जाके पूछो जिन्होंने किया था कभी। और हम बिहारी हैं, बार बार कहते हैं यहाँ पर कि बिहारी जैसे कहते 100 पर भारी होता है, उसी प्रकार से जब तक हमको 1-2 को ब्रेकअप न हो जाए तब तक बीपीएससी यूपीएससी में लगते नहीं हैं। तभी तक हम लोग एसएससी रेलवे बैंक करते रहते हैं, और इसमें जब 4 साल 5 साल 6 साल हो जाती है, कुछ वादाएं टूटती हैं, तो उसी में कहते हैं यहाँ पर कि उनसे मेरी बंधन तो कब का टूट चुका था, उनसे मेरी बंधन का धागा तो कब का टूट चुका था, ये दिल है कि आना जाना चाहता है। आइए इस क्वेश्चन का आंसर आपको आ गया होगा। इस क्वेश्चन में कितना आपको बना होगा, इस क्वेश्चन को देखिए। कहते हैं अंतर्गत उधार ली गई थी चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत, और 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। उसी ब्याज के दर पर कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष में 2 गुनी, तो 4 गुनी का मतलब 2 का पावर 2, तो पावर 2 हुआ। 10 को 10 से गुना, 10 को 2 से गुना करेंगे, 10 दूना 20, ऑप्शन नंबर कौन सा, 2 आंसर आपको वैल्यू निकल के आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा। इस क्वेश्चन को बनाइए, ये भी आपको बन जाएगा। 3 साल में 3 गुनी, तो 9 गुनी कितने साल में, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, तो 3 दूना 6 वैल्यू हो जाएगा, नहीं बनेगा। अरे हमने ये क्वेश्चन में कहा कि 3 सालों में 3 गुनी, मतलब 3 साल की अगर बात आप करोगे तो ये 3 गुनी हो जाती है, मतलब 3 टाइम्स हो जाएगा। तो कहते क्वेश्चन में कितने सालों में, कितने सालों में नहीं मान लो तो टी ईयर मान लेते हैं हम, कितने सालों में ये 9 गुनी हो जाएगी। तो
तो 9 गुनी होने का मतलब 9 को हम 3 का पावर क्यूब लिख सकते हैं क्या? अरे 3 का स्क्वायर, हम बोलना वही चाह रहे थे, 3 का स्क्वायर ही बोलना चाह रहे थे। 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं 9 का मतलब क्या? और हमने कहा कि ऑलवेज टी बराबर निकालने के लिए पावर को टाइम से गुना कर लेते हैं। 3 को जब 2 से गुना कीजिए कितना आपको आएगा? यही 6 साल। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो सी नंबर ऑप्शन वैल्यू निकल के आ जाएगा। जो भी क्वेश्चन को बना रहे होंगे, बार बार कहते क्वेश्चन कि किसी क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको थोड़ी सी वक्त चाहिए यारो, और जब आप वक्त दे देते हो क्वेश्चन में तो फिर समझ में तो आपको आता ही आता है। और इसलिए कहते हैं कि एक बार 2 बसें में, एक में बसें में टोटल बहू थी। बहू का मतलब समझते हैं ना, सास बहू। तो एक बसें में टोटल बहू बैठी हुई थी और एक जो आगे वाली बस थी उसमें कुल सासें बैठी हुई थी। तो उसका टीम होता, हम लोग भी कंफर्टेबल महसूस करते हैं। आप अपने सर्किल के जो लोग होते हैं, ताऊजी टाइप के जो लोग होते हैं, तो वहाँ पर अपने आप को बोरिंग महसूस करते हैं यहाँ पर, चूँकि उनसे बातें क्या करेंगे। तो एक बार कहीं टूर पर जाना था, तो जितनी भी सास थी वो एक बस में बैठी हुई थी, और जितनी भी एक सास बहू थी वो एक बस में बैठी हुई थी। तो कहते हैं यहाँ पर कि एक बार जब जा रहे थे अमरनाथ की यात्रा पर, तो जाते जाते रास्ते वक्त में चूँकि पहाड़ की चढ़ाई थी, तो एक आगे जो बस थी उसमें टोटल सारे के सारे जो ओल्ड लेडीज़ थी, जो सास कैटेगरी में आती है, वो सास बैठी हुई थी, और पीछे उसके पीछे बस जो जा रही थी उसमें बहुएं बैठी हुई थी। टोटल वो सारे के सारे बहुएं बैठी हुई थी। तो कहते हैं कि चलते 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 रात का जो टाइम आया, क्वेश्चन आया, तो उसमें जो आगे वाले बस थे एक खाई में गिर गया। तो सारी सास खाई में गिर गया, समझ में कर रहे होंगे क्या हुआ होगा। उसके पीछे वाले बस में टोटल बहुआ बैठी हुई थी। बस में बहू बैठी हुई थी। सास अगर खाई में गिर गई तो बहू को खुशी के ठिकाना नहीं होता है। सारे लोग, बहू जो खुशी थी, उसमें से एक बहू ऐसी थी यहाँ पर, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, हे राम मेरी सास, हे राम मेरी सास, हे राम मेरी सास। तो लोगों को लगा, वो बगल वाले को लगा कुछ ना पड़ कि सास की बहुत कदर करती थी, प्यार करती थी, इसलिए रो रही है। 10 मिनट रोने के बाद उसको पूछा क्वेश्चन में, काहे? बहुत प्यार करते सास से, बहुत मोहब्बत करते थे, जो मर गई कोई बात नहीं, यहाँ पर सबको एक दिन जाना ही है। तो उन्होंने बोला यहाँ पर कि अरे ऐसा कोई बात नहीं, यहाँ पर हम सास से क्या खाक मोहब्बत करेंगे। मेरी सास गलती से वो घरे पर थी, आई ही नहीं थी आज, अगर आती तो उसका भी कल्याण हो गया रहता। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख चुके हैं। देखिए इस क्वेश्चन टाइप में ये आपको होता क्या है कि जब 4-5 क्वेश्चन लेके चलने लगते हैं तो आप बोरिंग लगने लगता है। तो ऐसा आप मत समझिए क्वेश्चन में, चूंकि इसमें हम आगे क्वेश्चन लेके चलने वाले यहाँ पर। इसको बनाने की कोशिश करिए, कितना आपको आएगा। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज के वर्ष पर 8 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो 9 गुना कितने वर्ष में होगा? तो 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, 8 दूना 16। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए नंबर ऑप्शन निकल के आ जाएगा। इस क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर। इस क्वेश्चन को देखिए, रेट में इसको निकालना है। इस क्वेश्चन की बात करेंगे। और टाइप 1 में अगर आपने देखा होगा तो एक क्वेश्चन को स्किप करके हमने निकला था, तो वहाँ पर दोनों क्वेश्चन को समझाते हैं। उससे पहले हम इस टाइप के जितने क्वेश्चन था पिछला टाइप का, उसको कंप्लीट करते हैं यहाँ पर। इसको देखिए तो कितना आपका आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, आप अगर आप स्किप वीडियो को छोड़ करके गए होंगे, इस क्वेश्चन में ज़रूर आप फंस जाएंगे। हम बार बार कहते हैं क्वेश्चन में कि प्रत्येक क्वेश्चन को जो सजाया गया है एक बेहतरीन तरीका से सजाया गया है, और आपको लगना चाहिए इस क्वेश्चन में कैसे आपको बनेगा। बनाइए तो इस क्वेश्चन का कितना आंसर आएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से अगर देखोगे तो प्रश्न कहती है क्वेश्चन में कि यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से निर्धारित किया जाता है तो एक धनराशि 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, तो समान धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 16 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगा, सो फाइंड करना है। देखिए अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर हम समझाने की कोशिश करेंगे तो हम क्या करें। क्वेश्चन देखिए कि एक धनराशि 3 साल में 8 गुनी हो जाती है। 3 साल में 8 गुनी हो जाने का मतलब, इसको लिखना अगर चाहे क्वेश्चन वाला पर, तो 3 ईयर में अगर 8 गुनी हो जाती है तो 8 टाइम्स लिख देते क्वेश्चन में आपको। 8 गुना का मतलब 2 का पावर, इसको क्यूब भी लिख सकते हैं क्या? आपके क्वेश्चन में कहोगे हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अरे एक वर्ष धनराशि 8 गुना, अब 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, तो 3 साल में 8 गुनी का मतलब 2 का पावर क्यूब हो जाता है। 8 गुनी का मतलब 2 का पावर क्यूब हो जाता है, तो कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमको टाइम निकालना है, कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। और 16 का पावर क्वेश्चन में, 16 के लिए क्वेश्चन में 2 का पावर कितना लिख सकते हैं हम? 4 गुनी हो जाएगी। अरे ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था 16 गुनी हो जाएगी,
तो हमने क्या कहा क्वेश्चन में कि 16 अगर टाइम्स की अगर बात आप करोगे तो 16 टाइम होने का मतलब 2 का पावर 4 हो जाएगा, 2 का पावर कितना 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देके देखिए क्वेश्चन में ये 2 गुना होता था, 3 गुना होता था, डायरेक्ट हम पावर को टाइम से गुना कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर 2 का पावर क्यूब है, यहाँ पर 2 का पावर क्वेश्चन में कितना है 4 है। तो इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान दे करके। इस क्वेश्चन में करने के लिए हम कहेंगे पावर 3 हो चुका है कितने सालों में, 3 सालों में। 2 का पावर 3 होने के लिए पावर टाइम लगा कितना साल, 3 साल। यहाँ भी 2 का बेस है, यहाँ भी 2 का बेस है, तो हम कहेंगे कि 2 का पावर 3 होने, पावर 1, पावर 2, पावर 3, तो पावर 3 होने में लगा है कितना साल, 3 साल। तो 2 का पावर कितना चाहिए हमको, 4 चाहिए। तो 4 के लिए कितना टाइम लगेगा, तो जितना टाइम लगेगा उसको गुना कर लिए 4 टाइम क्वेश्चन में करने के लिए। तो टाइम बराबर निकालना चाहिए क्वेश्चन में, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाए, कितना साल हो जाएगा, 4 साल टाइम लगेगा पावर 4 होने में। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी नंबर ऑप्शन वैल्यू निकल के आ जाएगा। नहीं समझ में आया, एक बार समझिए ध्यान दे करके। हमने क्या कहा क्वेश्चन में कि पहला प्रश्न में ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की अपेक्षा थोड़ा सा अलग था। पिछला क्वेश्चन को आप ध्यान से अगर देखे होंगे तो कहा गया क्वेश्चन में कि 2 गुना था इतना वर्ष में, तो 16 गुना कितना हो जाएगा। तो वहाँ पर केवल 2 हुआ करता था, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 नहीं हुआ करता था। यहाँ पर क्वेश्चन कहता था कि 3 वर्षों में अगर 8 गुना हो जाता है, 3 वर्ष में अगर 8 गुना हो जाता है, 16 गुना कितना वर्ष में। तो इस क्वेश्चन सबको समझने के लिए हम लोग ऐसे करेंगे कि 3 साल में 2 का पावर क्यूब हो गया, 8 गुना का मतलब 2 का पावर क्यूब, तो कितने सालों में मतलब टी ईयर में वो 2 का पावर 4 हो जाएगा। तो हम सोचें कि पावर 3 क्रिएट होने में 3 साल का वक्त लगा है, तो पावर 4 क्रिएट होने में कितना साल का वक्त लगेगा, तो 3/3 गुने 4 कर दिया। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी ऑप्शन जो निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ऐसे ही क्वेश्चन में क्या, चलिए यहाँ से टाइप अलग होता है, आपको हम लेके चलते टाइप 1 में। जैसे इस क्वेश्चन को हमने बताया तो पहले उस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन को देखेंगे, पहले उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर कुछ हम छोड़े थे, देखिए इस क्वेश्चन को हमने छोड़ के निकला टाइप 1 में। अगर आपने वीडियो को देखा होगा बेसिक वीडियो को, तो आप अगर देखे होंगे टाइप 1 पहला या दूसरा वीडियो में दिया होगा। इस क्वेश्चन को हमने छोड़ के निकला था। उस क्वेश्चन ने कहा था कि रेट निकालने की जब समय आएगा तो रेट हम निकालेंगे। अभी समझने की कोशिश करते हैं रेट निकालते कैसे, इस 2 क्वेश्चन को देख करके आपको हम समाप्त करेंगे क्वेश्चन। देखिए कहते हैं यदि ब्याज की गणना प्रत्येक वर्ष के आधार पर की जाए तो 8,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में 8820 रुपये हो जाती है, तो इस प्रकार के चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी होगी सो ज्ञात करना है। मेरा आदत है पहले इसको डिटेल में समझना, फिर इसको शॉर्ट में समझना, तो हम शॉर्ट में बाद में समझेंगे, आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। डिटेल में पहले समझते हैं क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे। यहाँ पर फिर से हम कहेंगे, यहाँ पर केवल देख के इसको हम टिक मारेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा आपको। देखिए हम लोग एक चीज़ जानते हैं क्वेश्चन वाला पहलू यहाँ पर बहुत अच्छे तरीक़ा से कि अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 पावर टी होता है। तो प्रश्न में कहता है क्वेश्चन में कि 8,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में 8820 रुपया हो जाता है। तो हम कहे क्वेश्चन में कि हो जाने का मतलब अमाउंट है 8820 रुपये अमाउंट हो गया है। प्रिंसिपल लगाए कितना थे हम 8,000 रुपया, 1 + R/100, R हमको पता नहीं वही तो निकालना है, और पावर हमको 2 ईयर दिया हुआ है, टाइम हमको 2 साल दिया हुआ है, रेट पता नहीं है तो रेट को रेट छोड़ देते क्वेश्चन में। क्या 0 से 0 कटेगा आपको, हाँ कटेगा। इसको काटो क्वेश्चन यहाँ पर तो 441 मरतबे कट जाएगा, ये काटो क्वेश्चन में तो 400 मरतबे कट जाएगा। अच्छा इसको बट्टा में लेके आ सकते वैल्यू वहाँ पर, तो इसको लिखो क्वेश्चन में वैल्यू यहाँ पर, तो ये 441 बट्टे में 400 वैल्यू लिख सकते हो, और इक्वल टू यहाँ पर सॉल्व अगर करोगे ये गुना अगर करो क्वेश्चन में तो ये आपको हो जाएगा 100 प्लस में R बट्टा में कितना 100 और पावर कितना हो जाएगा 2 वर्ष। आपको पता है कि 441 स्क्वायर होता है किसका, देखिए सर्ड इंडेक्स में घातांक करने में अभी हम लोग नहीं देखे, एलसीएम से के बाद वही देखना था, लेकिन बहुत सारे बच्चे कमेंट आया कि पहले सर सीआई देखिए, क्योंकि एसआई देख लिए थे हम। तो सीआई के बाद हम लोग फिर से अगर शुरुआत करें क्वेश्चन में, बच्चे के ऊपर देखते क्वेश्चन में कौन सा वीडियो लाना है वो आप लोग डिपेंड करता है। जिस भी चैप्टर का होगे उस चैप्टर को हम लेकर के आ रहे होंगे हम, लेकिन हम कहते हैं सर्च इंडेक्स एक अच्छा चैप्टर एसएससी रेलवे वाले के लिए। जो में समझते हैं क्वेश्चन में जब बेस इक्वल होता है तो पावर इक्वल बन जाता है, और जब पावर इक्वल होता है तो बेस इक्वल बन जाता है।
यहाँ पर पावर हमारा 2 है, तो हम कोशिश करते हैं इसको पावर 2 करने का, क्योंकि 441 21 का स्क्वायर और 420 का स्क्वायर, तो इसको हम लिखने की कोशिश अगर करेंगे तो ऊपर में हम 21 लिख रहे होंगे और नीचे में 20 लिख रहे होंगे। ऊपर में 21, नीचे में 20, और इसका स्क्वायर करेंगे भला पर। अब हम देख रहे क्वेश्चन में कि पावर अगर इक्वल है तो बेस इक्वल हो जाएगा। बेस इक्वल होने का मतलब आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये चीज़ कि 100 प्लस आर बट्टे 100 बट्टे इक्वल टू 21/20 है। तो 100 से अगर 21 से गुना क्रॉस गुना करते वैल्यू को हम 100 को जब 21 से, चूँकि ये पावर स्क्वायर जो है दोनों खत्म हो गया, तो 100 को जब 21 से गुना करोगे तो ये वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 2100 निकल के आ जाएगा आपको। इक्वल टू 20 को जब 100 से गुना करोगे तो 22,000 निकल के आ जाएगा आपको। 21 को आपने 100 से गुना करा और 20 को आपने 100 प्लस आर से गुना करोगे तो इक्वल टू हो जाए क्वेश्चन में कितना, 2000 प्लस में कितना आर निकल के आ जाएगा। इधर लेके आते क्वेश्चन मिला मेरा यहाँ पर, तो हमारा क्वेश्चन में आर इक्वल टू निकल के आ जाएगा, जैसे सॉरी ये 20 आर हो जाएगा। 20 से गुना क्वेश्चन में करोगे, ये 20 से गुना करोगे 100 में तो 2000 हो गया, और 20 से गुना करोगे आर में तो 20 आर हो जाएगा। तो आर इक्वल टू निकालना चाहिए क्वेश्चन में, तो 2100 माइनस में 2000 तो बराबर कितना बचेगा, 100, और ये 20 बट्टा में चल जाए क्वेश्चन में, तो 20 पंचे कितना 100, आपका रेट जो निकल जाए कितना परसेंट, 5% रेट निकल जाएगा। हम फिर से कहते हैं यहाँ पर कि ये जो मेथड था वो बहुत ही बेहतरीन मेथड था, जो कि 9th 10th में पढ़ते क्वेश्चन में, और हम लोग ध्यान से पढ़ते थे यहाँ पर, उसमें हर चीज़ निकालते थे, लेकिन ऐसे अभी निकालने का सकता नहीं है। हम समझ जाते हैं यहाँ पर कि इसको बनाना कैसे है। देखिए, अच्छा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग करते क्या है, क्वेश्चन ऑलवेज क्या करिए, प्रिंसिपल और अमाउंट को लिखिए। मतलब अगर ये हमारा प्रिंसिपल लिखा हो क्वेश्चन में, प्रिंसिपल कितना है हमारा 8000 रुपया, और ये अमाउंट जो हमारा था वो अमाउंट कितना था, तो 8820 रुपये अमाउंट था। सबसे पहले इन दोनों के बीच में रेशियो निकालिए। जब ये टाइम निकालना होगा या रेट निकालना होगा तो ऑलवेज इसको कीजिए। ये 0 कैंसिल हमारा होगा, और कटे क्वेश्चन में ना पड़िए, ये क्वेश्चन में कटेगा 400 मरतबे, और ये कटे क्वेश्चन में 441 मरतबे। अब ध्यान रखिए क्वेश्चन में कि टाइम अगर 2 साल का रहे तो इसका रूट किया जाएगा, टाइम अगर 3 साल का रहे तो क्यूब रूट किया जाएगा, टाइम अगर 4 साल का रहे तो 4 रूट किया जाएगा। नहीं समझे, समझाते हम। यहाँ पर कितना साल का चर्चा किया गया, 2 साल का क्या, तो 2 साल करने के लिए इसको हम लोग रूट कर लेते हैं। यहाँ पर 2 साल करने के लिए इसको हम लोग रूट कर लेते हैं, और 3 साल अगर रहता तो इसको हम क्यूब रूट की बात करते हैं। हम 2 साल है तो हम इसको रूट करेंगे, अगर 3 साल है तो क्यूब रूट करेंगे। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर के बाद आता है। 400 लिखा क्वेश्चन में तो ये हमारा 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये 1 वर्ष का निकल गया, क्योंकि 1 वर्ष में कोई धन 20 से 21 रुपया हो जाएगा। तो अब यहाँ से समझाइए क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट कितना बचेगा। तो इंटरेस्ट की बात अगर करेंगे तो यहाँ से 1 रुपया इंटरेस्ट हो गया। अब रेट निकालना है, तो रेट बराबर होता है वैल्यू हमारा इंटरेस्ट इंटू में 100 बटा प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो प्रिंसिपल हो गया 20 और टाइम हो गया 1 साल। ये था 2 साल का, लेकिन जब स्क्वायर रूट किया गया तो ये 1 साल में कन्वर्ट हो गया। तो सॉल्व क्वेश्चन में करेंगे तो 20 पंचे कितना 100, मतलब रेट हमारा कितना परसेंट, 5%। तो हम कह रहे क्वेश्चन में कि इस चीज़ को हम लोग केवल देख करके बता सकते क्वेश्चन में कि 20 से 21 हुआ था, तो 20 से 21 होने का मतलब वैल्यू ये हो गया कि 1 रुपये का इंटरेस्ट हो गया, जिसके लिए प्रिंसिपल कितना है हमारा 20 रुपये प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है। अमाउंट कितना हो गया था 21 रुपया। इसको नोट कीजिए, हम समझाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए कितना आएगा। देखिए इस क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर, जिस क्वेश्चन को हमने छोड़ा था। अभी आप समझाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। देखिए जब इस तरह का प्रश्न रहेगा आपको तो ये क्वेश्चन था, इसमें भी हमको रेट निकालना है। तो हमने बार बार का क्वेश्चन में कहा कि आप ऑलवेज प्रिंसिपल और अमाउंट को रखिए। इसको हम बेसिक से लेके जाएंगे यहाँ पर, चूँकि बेसिक से अभी हम क्वेश्चन देख चुके हैं। तो इसको बनाने के लिए कहता है क्वेश्चन में, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के वार्षिक दर पर आधार पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3.3/8 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए कितना होगा। अच्छा एक बार बताइए ध्यान देकर कि हम अगर समझाने की कोशिश करते हैं हम, तो क्वेश्चन में 3.3/8 गुना कह रहा है क्वेश्चन, 3.3/8 टाइम्स क्वेश्चन में कह रहा है।
तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8 त्रिक 24 प्लस 3 कितना 27, 8 त्रिक 24 प्लस में 3 27/8, मतलब इतना टाइम्स की बात कर रहा है वहाँ पर, है या ना। हमने क्या क्वेश्चन में कि पहले हम प्रिंसिपल लिखते हैं फिर अमाउंट लिखते हैं हम। तो प्रिंसिपल अगर हमारा नीचे वाला प्रिंसिपल मान लेते हैं तो ऊपर वाला अमाउंट हो जाएगा। प्रिंसिपल जितना ही मानोगे उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फ्रैक्शन की वैल्यू जब रहे तो नीचे वाला का प्रिंसिपल मान लीजिए। तो प्रिंसिपल इसको अगर मान लेते हैं वहाँ पर, इसका मतलब ये जो आपका हो जाएगा वो अमाउंट आपका वैल्यू हो जाएगा। तो हम कहेंगे 8 यूनिट अगर प्रिंसिपल होगा तो 27 यूनिट क्या हो जाएगा हमारा अमाउंट, क्योंकि रेट निकालना है। तो रेट में अमाउंट से कोई वैल्यू पता नहीं है क्वेश्चन, उसमें हमको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, चाहे 4 रुपया रखिए, चाहे 10 रुपया रखिए, चाहे 20 रुपया रखिए, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसकी अगर बात हम करेंगे तो हमने क्या कहा कि जब 2 वर्ष की बात करें तो रूट करते हम, 3 वर्ष की बात करें तो क्यूब रूट करेंगे यहाँ पर हम। तो आप देख रहे क्वेश्चन में 3 साल का टाइम लिया क्वेश्चन, उधार दी गई राशि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 3 वर्ष के लिए हम लोग इसको क्या कर रहे होंगे। आप क्वेश्चन में कहेंगे 3 साल के लिए सर अभी आपने बोला कि क्यूब रूट करना है, 3 साल के लिए अभी हमने क्या बोला क्यूब रूट करना है वहाँ पर, तो क्यूब रूट कर लेते हैं वहाँ पर। तो क्यूब रूट क्वेश्चन में करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका मतलब कोई धन 2 से 3 हो जाएगा 1 साल में, और 1 साल में 2 से 3 हो जाएगा। इसका मतलब इंटरेस्ट कितना रुपया का 1 रुपया का। अब यहाँ से रेट निकालते हैं तो हम क्वेश्चन में कहेंगे इंटरेस्ट इंटू 100 और बटा प्रिंसिपल इंटू में टाइम, काटेंगे क्वेश्चन में कितना वर्ष 50% वैल्यू निकल के आ जाएगा क्या। तो हम क्वेश्चन को देखने की बात अगर करते हैं यहाँ पर, तो ये सब क्वेश्चन हमने देखा जिसमें हमने देखा कि रेट निकालना होता है या जितना गुना हो जाता है उस चीज़ को हम लोग देखते हैं वैल्यू वहाँ पर, जिसमें हमने जितना भी गुना होता है उस वैल्यू को देखते हैं हम। अगला टाइप में जैसे इस टाइप की अगर बात हम करेंगे, इसमें हमने आपको ये क्वेश्चन था वैल्यू हमारा। अब देखिए यही चीज़ क्वेश्चन में हमने इसी को कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर, वहाँ पर समझने की कोशिश करिए। देखिए वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, आपको समझाने की कोशिश करते हैं टैप नंबर 3 को भी, टैप नंबर 4 को भी। टैप नंबर 3 हम लोग देख चुके हैं यहाँ पर। इस क्वेश्चन में बनाते हैं यहाँ पर टाइम निकालना है हमको, समझाने की कोशिश करते हैं 6 माह ही है ये सब क्वेश्चन रहेगा। तो अगर आप थॉट अगर क्लियर है आपको तो विद इन सेकेंड में लेके चल रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा वक्त आपको देना पड़ेगा समझने के लिए। हम क्या कहते हैं, देखिए कितने समय में 1000 रुपये की धनराशि 20 वर्षों में 20% वार्षिक दर से 1331 रुपया हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति 6 माह ही सुनिश्चित किया जाता है। अच्छा एक बात बताना ध्यान से, हमको रेट हमको दिया क्वेश्चन वाला पहले पर। अगर क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात हम करेंगे तो रेट हमको पता है क्वेश्चन में कितना परसेंट, 20% रेट हमको दिया हुआ है। और टाइम की बात को क्वेश्चन में करेंगे यहाँ पर, तो टाइम जितना भी होगा उसको 2 से गुना करेंगे। टाइम अगर हम मान लेते हैं क्वेश्चन में कि टी ईयर मान लेते हैं, टाइम को हम टी वर्ष मान लेते हैं, कितना वर्ष टी वर्ष। अब देखिए टाइम को टी वर्ष अगर मानेंगे तो पता क्वेश्चन में क्या चीज़ कि जब हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाएगा, 6 माह ही कैलकुलेट किया जाएगा, तो रेट आपका आधा हो जाता है और टाइम दोगुना हो जाती है। तो पता आपको वैल्यू है। तो रेट को जब आधा हम क्वेश्चन में कर रहे होंगे, इसका मतलब रेट हमारा हो जाए कितना परसेंट, 10% रेट हो जाएगा। और टाइम को जब हम दोगुना करेंगे क्वेश्चन में तो इक्वल टू हमको कितना निकल के आ जाएगा, 2t निकल के आ जाएगा। अब इसको हम बेसिक से समझा रहे हैं। आप वैल्यू हमने क्या कहा कि इसको ऐसे बनाना नहीं है, लेकिन मेरा आदत है इसको पहले बेसिक्स जाने का फिर डिटेल में जाने का। तो इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा रुकिए कि कैसे हम बिना पेन लगाए बनाएंगे उसको भी हम समझेंगे, लेकिन इसको हम समझाने की कोशिश करते पहले। हमको पता है एक फार्मूला पहले से हमने बता चुका क्वेश्चन में कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100। यहाँ से हम आपको ये जताना चाहते हैं, यहाँ से एक एक चीज़ निकाल सकते हैं हम, लेकिन इसमें टाइम लगता है। हमको टाइम कहाँ पर नहीं लगेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको समझा रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। देखिए प्रिंसिपल हमारे पास दिया हुआ है 1000 रुपया, अमाउंट हमारे पास दिया हुआ 1331 रुपया। 1331 रुपये अमाउंट हमको लिखा हुआ है। प्रिंसिपल दिया हुआ क्वेश्चन में कितना 1000 रुपया इंटू में 1 प्लस r/100, r/100 करते हम। और पावर की बात अगर करेंगे तो रेट हमको पता है क्वेश्चन में 10% रेट है, तो रेट को हम 10% रख लेते हैं यहाँ पर। और टाइम की बात अगर क्वेश्चन में करेंगे तो 2t हमारा टाइम हो जाएगा। टाइम कितना वर्ष 2t, टाइम हमारा t था तो 2t हो जाएगा। अब अगर इसको इधर अगर लेके आओगे क्वेश्चन वैल्यू, इसको बट्टा में, चूँकि 1000 है बट्टा में लेके आ सकते हैं हम,
इसको सॉल्व क्वेश्चन में करेंगे तो इसको कह सकते हैं हम 1331 बट्टा में अगर बात अगर करेंगे इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1000 और इक्वल टू, इसको सॉल्व क्वेश्चन में अगर कीजिएगा तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपको 11 बट्टा कितना 10 हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया ये? और ये 2t है। 10 से 10 प्लस 11 चूँकि 0 से 0 कैंसिल हो चुका है आपका, 11 बट्टा 10 वैल्यू निकल के आ गया। अब देखना ध्यान दे करके, अगर ये 11 बट्टा 10 है तो ये भी ऑलरेडी 11 बट्टा 10 के फॉर्म में टूटेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये कभी ऐसा नहीं होगा क्वेश्चन में कि नहीं टूटेगा, ये ऑलवेज ये टूटता है। अगर किसी क्वेश्चन में नहीं टूटता है तो आपको इसका मतलब पॉइंट में या कुछ में दिया हुआ वैल्यू। दूसरा चीज़ समझने की कोशिश ये कीजिएगा कि जब कभी भी ये 11 बटा 10 में टूटेगा तभी ये बेस को इक्वल कर पाएंगे, और बेस इक्वल होगा तो पावर हमारा टी बराबर हो जाएगा, पावर हो जाएगा हमारा बराबर। जैसे अगर 1331 है, 1331 11 का क्यूब होता है और 1010 का क्यूब होता है। तो 1331 जहाँ पर है उसको हम लिख लेते क्वेश्चन वैल्यू 11, 1331 को लिख लेते हम 11 और 1000 को लिख लेते हम 10। 1331 को हमने लिखा 11 और इसको क्यूब की बात अगर करेंगे तो इसको क्यूब 3 साल, चूँकि 11 का क्यूब 1331 और 10 का क्यूब 1000। अब पता है क्वेश्चन में कि बेस अगर इक्वल हो गया तो पावर इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब हम सॉल्व क्वेश्चन में करेंगे तो 2t इक्वल टू क्वेश्चन में कर सकते कितना साल 3 साल, और t का मान निकालेंगे क्वेश्चन में तो 2 से भाग करेंगे 1.5 साल, मतलब 1 इंटीजर 1/2 ईयर, ये हमारा समय हो जाएगा। ये चीज़ समय ऐसे निकालना था हमको यहाँ पर, लेकिन हम आपको फिर से कहते हैं यहाँ पर जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो ऐसे इसको हम नहीं कर रहे होंगे। हम कर कैसे रहे होंगे उसको समझने की कोशिश करिए, समझाते हैं आपको एक लाइन में हम। देखिए आप ध्यान समझिए, समझाइए हमको कि प्रिंसिपल आपको कितना दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना है आपका 1000 और अमाउंट कितना है आपका 1331। अभी कुछ देर अपने माइंड को एक जगह रखिए और आपको समझने की कोशिश करिए यहाँ पर वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर एनम नहीं हमारा रेट है, हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाता है। ये जो कैलकुलेट किया जाता है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले आप क्या करिए, प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में रेशियो क्लियर कीजिए। तो ये 1000 है, 1331 है, ये रेशियो इसी फॉर्मेट में रह जाएगा आपको। ये 1000 है और ये 1331 है, ये इसी फॉर्मेट में रह जाएगा, क्योंकि पता है इसका रेशियो कटेगा नहीं, इसका भी रेशियो नहीं कटेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत बड़ी बात बता रहे हैं क्वेश्चन में, थोड़ा ध्यान समझिएगा कि अगर ये क्यूब रूट है तो ये टाइम 3 साल होगा। अगर स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर के फॉर्मेट में मतलब 2 साल होगा। अगर 4 की पावर में ले क्वेश्चन, जैसे 121 100 होता है, 121 होता है तो 100 का मतलब 10 का स्क्वायर और 121 का मतलब 11 का स्क्वायर, तो टाइम 2 वर्ष हो जाता। नहीं समझ में आया? समझाते बोलो आपको। देखिए हमने क्या कहा आपको समझिए। हम समझाने की कोशिश ये करते हुए यहाँ पे वैल्यू, जैसे इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये क्यूब रूट है। हमने इसको बात ये कहा क्वेश्चन में कि अगर ये क्यूब रूट के फॉर्मेट में अगर दिया हुआ है, ये क्यूब रूट के फॉर्मेट दिया हुआ है, ऐसा नहीं क्वेश्चन में कि दोनों में से कोई एक दिया रहेगा। जब दिया रहेगा तो दोनों दिया रहेगा। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन में टाइम 2 ईयर हो जाएगा, टाइम 3 वर्ष। अगर ये स्क्वायर रूट में अगर होता तो हमारा टाइम 2 वर्ष हो जाता। अगर ये 4 रूट में होता तो टाइम 3 वर्ष हो जाता, 4 वर्ष हो जाता। जब ये क्यूब रूट में लिखा रहे तो टाइम 3 साल, स्क्वायर रूट में लिखा रहे इसका मतलब 2 साल, पावर 4 रूट में लिखा रहे क्वेश्चन में तो टाइम 4 साल। अब यहाँ पर समझिए कैलकुलेट किया जाता है प्रति माही 6 माही। इसका मतलब टाइम क्या होता है, उसको दोगुना कर लिया जाता है। मेरे कहने का मतलब जब हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाता है तो रेट आपका आधा हो जाता है और टाइम आपका दोगुना हो जाता है। तो टाइम दोगुना करने के बाद 3 साल आया होगा। दोगुना करने के बाद ये 3 साल आया होगा। इसका मतलब दोगुना करने से पहले कितना होगा, तो दोगुना करने से पहले ये आधा होगा और 3/2 का मतलब कितना 1 इंटीजर 1/2 ईयर। ये 1.5 साल की बात अगर कर रहे हैं हमको, आंसर हमको ये निकालना था। जब हाफ ईयरली कैलकुलेट नहीं करता, जैसे आपको ये लिखा हुआ नहीं रहता प्रतिवाही 6 माही भी किया जाता है यहाँ पर, तो ये 3 साल आपको आंसर निकल के आ जाता।
लेकिन जब कभी भी ये क्वेश्चन ऐसा लिखा रहे कि हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाता है तो मेरे माइंड में चलना चाहिए एक चीज़ बात कि हाफ ईयरली जब कैलकुलेट होगा तो रेट हमारा हाफ हो जाता है और टाइम में 2 से गुना हो जाता है। तो टाइम में जब 2 से गुना किया गया होगा तब 3 साल आया होगा, इसका मतलब वो पहले आधा रहा होगा, तो 3 साल का आधा मतलब 1.5 साल रहा होगा। नहीं समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन में समझाते हैं आपको। इस क्वेश्चन में देखिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान दे करके। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 2 की अगर आप बात करोगे तो प्रश्न में कहता है क्वेश्चन में कि यदि कितने वर्ष में 800 रुपये धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 926 रुपये 10 पैसा हो जाएगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से नियुक्त होता है। हमने आपको बेसिक बताया है बहुत अच्छे ढंग से। इसकी बात क्वेश्चन में करेंगे तो प्रिंसिपल आपको जो इसको लिखा गया है वो प्रिंसिपल आपको दिया हो क्वेश्चन में कितना रुपया, तो प्रिंसिपल आपको दिया हुआ 800 रुपया। अमाउंट क्वेश्चन में कितना रुपया, तो 926.1। अच्छा, पॉइंट यहाँ से हटाओ क्वेश्चन में तो एक जीरो हो जाएगा। और आपको पता है क्वेश्चन में इस वैल्यू की बात करोगे तो 8020 का क्यूब होता है और 9261 21 का क्यूब होता है। 20 का क्यूब करोगे तो 8000 होगा और 21 का क्यूब करोगे तो 9261 हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम टाइम की बात क्वेश्चन में करेंगे तो टाइम हमारा 3 साल हो जाएगा क्योंकि क्यूब रूट के अंदर में है। फिर से हमने क्या कहा, ये टाइम हमारा 3 वर्ष तो होगा, लेकिन कब हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाता है तब। तो हाफ ईयरली जब भी कैलकुलेट किया जाता है तो टाइम को तो दोगुना कर लिया गया होगा। इसका मतलब ये पहले क्या रहा होगा, आधा रहा होगा, तो 2 से गुना भाग कर देते क्वेश्चन में। इसका मतलब कितना, तो 1.5 साल 1/2 ईयर आपका टाइम निकल जाएगा। नहीं अगर समझ में आता है तो फिर बेसिक जैसे बताया उससे बताइए। लेकिन हम बार बार कहते क्वेश्चन में कि आप केवल देखिए, कुछ बच्चे इसमें से 3 साल मत मार लिए क्वेश्चन में कि चूँकि 3 साल तो ऑप्शन में वैसे है भी नहीं, लेकिन 3 साल अगर रहता भी ऑप्शन में, जैसे फंसाने के लिए दे देगा ऑप्शन में, तो आप इसको समझिएगा 3 ईयर आपको तब होगा जब हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाएगा तब। तो हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाता है, इसका मतलब रेट को आधा और टाइम को दोगुना। इसका मतलब टाइम हमारा 1.5 साल एक्चुअल में रहा होगा और उसको जब हाफ ईयरली कैलकुलेट किया गया होगा तो 3 साल हो गया होगा। तो जब हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाएगा तो जितना रहेगा उसका आधा कर लीजिएगा। सीधे सीधे समझिए कि अगर क्यूब रूट है तो 3 का आधा 2 कर लेंगे, 1.5 कर लेंगे। अगर स्क्वायर रूट रहता तो 1 साल हो जाता। जैसे इस क्वेश्चन में भी आगे क्वेश्चन ऐसा मिलना चाहिए क्वेश्चन में। अदरवाइज भी कह रहे तो हाँ देखिए इसको पहले आप पर इसको समझाइए हमको। यहाँ पर कहते क्वेश्चन आप पर कि कितने समय में 64,000 रुपया 5% वार्षिक ब्याज के दर पर 68,921 हो जाता है यदि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर होगा तो टाइम हमको निकालना क्वेश्चन में। अब इसको समझाने की कोशिश करवाइए हमको। देखिए समझाते हुए वहाँ पर हमको रेट की बात क्वेश्चन में करेंगे तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में कि प्रिंसिपल हमको क्वेश्चन में कितना दिया हो, 64,000 दिया हुआ है। और अगर हम अमाउंट की बात अगर करते क्वेश्चन में तो अमाउंट हमको लिखा हो क्वेश्चन में कितना 68,921 दिया है आपको वहाँ पर। अब हमको समझाने की कोशिश ये करिए कि हमने बार बार क्या कहा क्वेश्चन में कि जब कभी आपको लिखा रहेगा तो या तो स्क्वायर रूट में या क्यूब रूट में ऑलवेज होता है, तो हमको पहले रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। रेशियो के लिए इसको कितना से भाग करिएगा, देखिए तो 6 + 4 10 है, मतलब इसको भाग आप करो क्वेश्चन में तो 64,000 जो हमारा होता है वो 8 का क्यूब होता है, मतलब 80 का क्यूब हो जाएगा क्या 64 क्वेश्चन में। अगर कटने वाला तो काटिए तो कटेगा ये आप 9 से काटे क्वेश्चन में तो 9 से तो ये वाला आपको नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा ये, लेकिन 4 से ये नहीं कटेगा आपको, 5 से नहीं कटेगा भला पर। ये किसका क्यूब करिएगा भला पर। एक बात इसको समझिए भला पढ़ कि इसकी बात अगर क्वेश्चन में अगर करेंगे तो 40 का क्यूब ये हमारा दिख रहा है, चूँकि 40 का क्यूब करने का मतलब 4 का क्यूब 64 और 1 का क्यूब 0 का क्यूब 1000 वैल्यू निकल के आ जाएगा। और ये इसका मतलब ये 40 का है तो इसका मतलब ये तो 41 का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो 41 का क्यूब अगर करेंगे क्वेश्चन में, इसका मतलब 64,000 को अगर हम 41 की बात अगर करें क्वेश्चन में 41 से, तो 41 × 41 × 41 हमारा होगा। तो 41 × 41 की बात अगर करें क्वेश्चन में, जैसे हम 3 बार गुना कर लेते हैं, 41 × 41 और गुने में 41 की बात अगर करेंगे तो हम देखते क्वेश्चन में कि 1 × 1 × 1 मतलब 1 हमारा लास्ट में आ रहा है क्वेश्चन में। 42 में हमको 8 लास्ट में आएगा, 43 में हमको 7 लास्ट में आएगा। तो यहाँ से आपको पकड़ में आ जाए क्वेश्चन में। देखिए जब कभी बड़ा अमाउंट अगर होता है तो एक तो काम करते बेसिक से आप लेके चले जाइए, नहीं तो इस पर आप मत ध्यान दीजिए क्योंकि ये 40 का निकल गया मतलब अगला 41 का होगा। 42 का होने का मतलब 2 का क्यूब लास्ट में मतलब 8 हमको आना चाहिए। 43 का क्यूब मतलब लास्ट में 7 क्वेश्चन में मतलब 7 आना चाहिए। 4 का मतलब 4 आना चाहिए क्वेश्चन। इसका मतलब अगर हम इसको क्यूब रूट अगर निकालेंगे इसका मतलब ये वैल्यू हमारा हो जाएगा,
ये क्यूब रूट वैल्यू, तो ये 40 का क्यूब रूट हमारा निकल के आ जाएगा वैल्यू आपको, और ये आपका 41 का निकल के आ जाएगा। और हमने कहा कि जब क्यूब रूट के फॉर्म में है इसका मतलब 3 साल, और टाइम हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाता है तो 2 से भाग कर लेंगे, मतलब 1.5 साल, 1/2 ईयर। आपको लगता होगा सारा 3 साल के ही टर्म में आ रहा है, हम देखते हैं आगे 2 साल के टर्म में आया क्वेश्चन में दिया हुआ कि नहीं। हाँ, इसको बनाइए। देखिए त्रैमासिक आधार पर किया जाता है। त्रैमासिक का मतलब क्या हुआ, प्रत्येक 3 महीना पर जोड़ा जाता होगा। क्वार्टरली का मतलब प्रत्येक, त्रैमासिक का मतलब 3 महीना पर जोड़ा जाता है। क्वार्टरली का मतलब तीसरे मंथ में इंटरेस्ट जुटेगा, छठे मंथ में जुटेगा, 12वां मंथ में जुटेगा। तो जब 3 से महीना पर जुटता है तो रेट में हम 4 गुना कर लेते हैं, और टाइम को रेट को 4 से भाग कर लेते हैं, और टाइम को 4 से गुना कर लेते हैं हम। जब क्वार्टरली होती है तो रेट में हम लोग 4 से भाग कर लेते हैं और टाइम में 4 से गुना कर लेते हैं। अब इसको समझिए, जैसे हमने अगर बात करते क्वेश्चन में, प्रिंसिपल हमारे पास जो दिया हुआ था वो 3200 रुपये लिखा हुआ था, और अमाउंट जो हमको लिखा हुआ है वो अमाउंट क्वेश्चन में कितना है, तो 3300 कितना 62 रुपया है। तो हमने क्या कहा कि इसको देखिए आपको कटता है क्या रेशियो, 4 से अगर क्वेश्चन में करोगे तो ये 8 चौका कितना हो जाएगा 32, 8 चौका या 16 से काट लो, 16 32, 16 का 16 नहीं, 4 से काटो वैल्यू वहाँ पर, 4 से अगर काटोगे वैल्यू वहाँ पर 4 से भी कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 8 चौका 32, 16 8 16, 4 से क्वेश्चन में काटेंगे, नहीं कटेगा वहाँ पर। चलो ठीक है, 2 से काटते क्वेश्चन में, तो ये आपको क्वेश्चन में कटेगा ये 1600 मरतबे, और ये क्वेश्चन में हो जाएगा 1600 कितना 81, 1600 कितना 81 हो जाएगा। अब हमको समझाए क्वेश्चन में कि 1640 का स्क्वायर रूट होता है, 40 का स्क्वायर होता है 1600, इसका मतलब ये स्क्वायर रूट का मतलब टाइम जो हमारा होगा वो कितना 2 ईयर होगा। लेकिन हमने क्या कहा कि जब 2 ईयर तो हमारा तब होगा जब पहले ये क्वार्टरली है, क्वार्टरली का मतलब टाइम को 4 से गुना किया गया होगा। जब हाफ ईयरली होता है तो टाइम को 2 से गुना करते हैं, क्वार्टरली में 4 से गुना करते हैं, और रेट में 4 से भाग करते हैं। हाफ ईयरली में टाइम में 2 से गुना करते हैं, और टाइम में रेट में 2 से भाग करते हैं। तो जब क्वार्टरली है तो टाइम में 4 से गुना किया गया होगा, इसका मतलब इसमें हम 4 से पहले भाग कर लेंगे। अब भाग करने का मतलब 1/2 कितना 2, तो ये हमारा जो टाइम निकल के आ जाएगा वो एक्चुअल में 2 साल, हाफ ईयर। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा, जो कि हाफ ईयर आंसर हमारा होगा। हमने बेसिक पहला क्वेश्चन समझा चुके हैं, उस क्वेश्चन को अगर बनाना होगा तो ऐसे बना सकते हैं आप यहाँ पर। इसमें हमने 2 चीज़ समझाया, रेट निकालना, टाइम निकालना, कितना टाइम से लिखा क्वेश्चन में, 2-3 चीज़ समझाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये से क्वेश्चन सीए में अक्सर पूछा जाता है। अगले वीडियो में हम अगले चीज़ को देखेंगे। आज में इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।